जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट में एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि जब कोई खिलाड़ी या टीम अच्छा परफॉर्म कर रही हो, उसे कहते हैं पर्पल पैच, कि आप बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल मेरे ख्याल में मट्टी को आप जो है वो सोना बना रहे हैं। तो कुछ ऐसी सूरत हाल इस वक्त आपको पाकिस्तान की लगती है। ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया कि भारत जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में हर प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉबी कर रहा है, पहले उसको IMF में मुंह की खानी पड़ी, फिर ADB का इजलास हुआ, वहां पर उसको जो उसका हदफ था वो हासिल नहीं हुआ, और फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस हफ्ते जो अहम डेवलपमेंट हुई है उसमें दो जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की अहम कमेटियां हैं उसमें पाकिस्तान को की रोल मिला है। एक तालिबान की सैंक्शन कमेटी है 1988, उसकी सरबराही जो है वो पाकिस्तान करेगा पूरा इस साल 2025 में, क्योंकि याद होना चाहिए आपको कि पाकिस्तान इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल का। फिर दूसरी एक और कमेटी है काउंटर टेररिज्म, ये UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है 1373, इसके तहत ये बनाई गई थी। इसको अल्जेरिया जो है इसकी सरबराही करेगा और पाकिस्तान इस कमेटी का वाइस चेयर जो है वो अपॉइंट किया गया है। उसके साथ पाकिस्तान के साथ रूस और फ्रांस जो हैं वो इसके वाइस चेयर होंगे। अब ये जो दोनों फैसले हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त भारत भरपूर लॉबिंग कर रहा है कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करते हुए उस पर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। लेकिन ये जो दोनों अपॉइंटमेंट्स हैं पाकिस्तान की, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया कि शो करता है कि दुनिया पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करती है और पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ एफर्ट्स हैं ये उसकी भी तारीफ है। और शहबाज, इंपॉर्टेंटली भारत में इस वक्त उनकी जो हुकूमत ज़ेरे आताब है और जो उनके क्रिटिक्स हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपकी क्या ये फॉरेन पॉलिसी है, तो कई वहां पर जो लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि भारत को तो अब UN से ही निकल जाना चाहिए कि जिस मुल्क को हम दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करवाना चाहते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल ने उसे ही एक जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसको वाइस चेयरमैन लगा दिया है और जो तालिबान सैंक्शंस कमेटी है उसकी सरबराही उसे दे दी है। कामरान, वो आपने सही कहा कि क्रिकेट में जब आपको फतूहात मिलती हैं तो फिर एक के बाद दूसरी फतह मिल रही होती है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। इसमें खास तौर पर ये जो काउंटर टेररिज्म वाली कमेटी है, इसमें एक जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री पाकिस्तान की अपनी जगह पे है, इसमें इनको दो एडवांटेजेस मिल गए। पहला एडवांटेज ये कि नेगेट करता है वो जो इंडिया का ग्लोबल प्रोपेगेंडा था कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, ये तो हो गया पहला एडवांटेज। उनका जो सारा नैरेटिव है इससे वो खत्म होता है, जिसकी वजह से जिस किस्म के रिएक्शन की आपने बात की इंडिया से वो रिएक्शन आ रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान के लिए एक जो है ना यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि इस कमेटी के ऊपर रहते हुए जो भारत जो है वो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है उसको ग्लोबल लेवल पे हाईलाइट करे। इसके हवाले से जितने इसका जो बेहतर और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट उठा सकता है पाकिस्तान उठा सके, इसके हवाले से आई होप कि इन्होंने कोई ना कोई इसके स्ट्रेटेजाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज आती है बड़ी देर बाद आती है। बिल्कुल, उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, अदरवाइज तो आपको पता है कि UN जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो परमानेंट मेंबर उनके पास वीटो पावर होती है, तो वहां पर तो आपके पास मनूवर करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता। बट इन कमेटीज के अंदर फैसले होते हैं कंसेंसस के साथ, और जब आपको किसी कमेटी की सदारत भी मिले या उसके आप वाइस चेयर हों तो आप किसी हद तक उसमें जो अपना जो भी आपका पर्सपेक्टिव है उसको आगे लेके चल सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंटली जो काउंटर टेररिज्म की कमेटी है उसमें रूस और फ्रांस भी शामिल हैं, और ये रूस और फ्रांस, आपको पता है कि रूस के साथ तो हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं, बट स्टिल रूस और फ्रांस जो है वो भारत के आपको पता है इत्तेहादी हैं। और इसी चीज़ को अगर आप आगे बढ़ाएं तो जो हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की, भारत ने भी एक मल्टी पार्टी जो डेलीगेशन है पूरी दुनिया में वो भेज रहे हैं। पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद है, पहले वो न्यूयॉर्क गए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी उसकी सदारत कर रहे हैं। और खुद भारत के अंदर इसके ऊपर डिबेट हो रही है कि जो पाकिस्तानी डेलीगेशन था UN सिक्योरिटी काउंसिल में, उनकी मुलाकातें UN सेक्रेटरी जनरल से हुई, उनकी मुलाकातें जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं उनके जो एम्बेसडर्स हैं उनके साथ हुई। इफेक्टिवली उन्होंने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो UN का अपना यूट्यूब का चैनल है उसने बराह रास्त उसको दिखाया। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जो भारत का डेलीगेशन वहां पर गया वो ज्यादातर जो उनका अपना मीडिया था, जो स्टेट उनको उन्होंने इंटरव्यूज दिए, जो उनका डायस्पोरा था उनके साथ उन्होंने कोई मुलाकातें की। तो ये भारत के अपने लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमारी तरजीहात देखें और पाकिस्तान की तरजीहात देखें, तो भारत के अंदर भी इसके हवाले से आवाजें उठ रही हैं। और वाशिंगटन में भी इसी तरह से जो अहम मुलाकातें हुई हैं और उसमें जो अहम नुक्ता जो सामने आया है, आई थिंक जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने
न्यूयॉर्क में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वॉशिंगटन में भी उन्होंने थिंक टैंक्स के साथ इज़हार ख्याल किया। एक जो चीज़ सामने आ रही है कि काउंटर तो पाकिस्तान ने जो भी भारत का पर्सपेक्टिव है उसको किया, लेकिन अंडरलाइन मैसेज पाकिस्तान की तरफ से ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी के बावजूद हम भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल करना चाहते हैं। और एक प्रपोजल जिसकी उन्होंने बात की कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का भी कंसर्न है, भारत कहता है उसका भी कंसर्न है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा है कि अगर ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और रॉ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो भारत की खुफिया एजेंसी है, अगर ये आपस में इस मामले के ऊपर बातचीत करें, कोऑपरेट करें, तो पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों में दहशतगर्दी से बेहतर तौर पर निपटा जा सकता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ये बिलावल भुट्टो जरदारी की अपनी जाती राय है या फिर ये रियासत पाकिस्तान का प्रपोजल है। जो मेरे जराए का कहना है कि ये रियासत पाकिस्तान भी इस तरह का मैकेनिज्म चाहती है, वो बेशक ISI या रॉ के लेवल पर हो या अदरवाइज कोई हाईएस्ट लेवल का मैकेनिज्म हो, जहां पर दोनों मुल्कों के जो दहशतगर्दी से मुतालिक मामलात हैं उन पर डिस्कशन हो। आइडिया उसके पीछे ये है कि जब भी कोई इस तरह का वाकया हो तो उस बायलैटरल मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए डिस्कशन की जाए और दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो मिलिट्री एस्केलेशन है इसको अवॉइड किया जाए। और इसमें जो मेरे पास इत्तला है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उसमें अमेरिका भी शामिल है, मिडिल ईस्ट के भी प्लेयर्स शामिल हैं, वो भी इस प्रपोजल की तायीद कर रहे हैं कि यस, अगर दोनों मुल्कों के दरमियान इस तरह का कोई प्रपोजल और मैकेनिज्म सामने आ जाए तो मुस्तकबिल के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। और शहबाज, ये इंपॉर्टेंट प्रपोजल है क्योंकि कोल्ड वॉर के ज़माने में आपको पता है कि फॉर्मर सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान जितने मर्जी ताल्लुकात खराब थे, लेकिन उनके जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन थे वो बड़े रोबस्ट थे, उसमें कभी भी रुकावट नहीं आई। शायद इसी वजह से कोई बहुत बड़ा डिजास्टर जो है इवन कोल्ड वॉर जब अपने पीक पर थी तब नहीं हुआ। तो इसी तरह का एक जो आप कह सकते हैं कि मैकेनिज्म पाकिस्तान और भारत के दरमियान बनाने की बात हो रही है, और ये ऑल द मोर रेलेवेंट है कि दोनों मुल्क एक तो पड़ोसी हैं एंड दोनों मुल्क न्यूक्लियर ताकतें भी। अच्छा कामरान, आपने दो कमेटीज का जिक्र किया, काउंटर टेररिज्म का और एक सैंक्शन वाला, एक तीसरा भी इनफॉर्मल वर्किंग ग्रुप है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, उसका भी पाकिस्तान को चेयर बना। तो तीन बेसिकली जो गालबन कमेटीज हैं उसके हवाले से पाकिस्तान से रिलेटेड जो है वो डेवलपमेंट हुई, जहाँ पे पाकिस्तान दो का को चेयर और एक का चेयर है इसके अंदर। तो एक और जो चीज़ जो देखो सारी चीज़ों को समराइज करती है कि पाकिस्तान की, ठीक है, माजी में जो डिप्लोमेटिक हमारी जो एफर्ट्स थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और ये वजह कि भारत का जो प्रोपेगेंडा था वो चल रहा था। ये एक रियलिटी है जिसका प्राइम मिनिस्टर ने आज अपनी ट्वीट में भी जिक्र किया कि 90,000 लोग पाकिस्तान में शहीद हुए हैं दहशतगर्दी की वजह से, और $1.5 अरब का तो हमारा ऑफिशियल लॉस है जो कि डॉक्यूमेंटेड है, और जो इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स है उसके मुताबिक $250 अरब के करीब। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप डिप्लोमेटिक आउटरीच की बात तो कर ही रहे हैं, एक तरफ जो मल्टी पार्टी डेलीगेशन वो विजिट कर रहा है, फिर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ईरान, अजरबैजान, तुर्की वगैरह के दौरे पर गए, और अब जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उनके साथ फील्ड मार्शल भी है, वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं। अहम मुलाकातें वहाँ पर उनकी हुई हैं, और जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने उन्होंने यही कहा था कि इस दौरे का मकसद, सऊदी अरब ने भी एक जो पॉजिटिव रोल प्ले किया, पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जंग हुई, तो उनका शुक्रिया अदा करना है। तो क्लियरली यहाँ पर जो पाकिस्तान की क़यादत है, जो हमें एक विंडो मिली है आफ्टर डिफीटिंग इंडिया और बैटल फील्ड के अंदर, तो पाकिस्तान उसको कैपिटलाइज करना चाहता है कि पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनको ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया जाए बल्कि उसमें मजीद जो है बेहतरी लाई जाए। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर ख़जाना को कौन से सवाबदीदी इख्तियारात दे दिए हैं जिस पर कुछ जो आईब्रोज जो हैं वो रेज हो रही हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।